जाएँ, लगभग 100 150 साल पीछे जाएँ, तो इंसान छोटी से छोटी बीमारी से मर जाता था। आप सोचिए, कोई एक अपने बेटे को खो दे रहा है, एक माता बेटे को खो दे रही है, पिताजी बेटे को खो दे रही हैं, सिर्फ़ बुखार आने की वजह से, सिर्फ़ फ़ीवर आने की वजह से। लेकिन आज शायद हमारे पास बड़ी-बड़ी बीमारियों के भी हल हैं। एटलीस्ट बुखार अगर बहुत क्रिटिकल नहीं है, तो उससे पहले तो कोई नहीं मरता। सोचिए कि आप एक छोटी-सी बीमारी से किसी अपने एक मेंबर को खो दे रहे थे, कितनी बड़ी एक दुःख होती होगी शायद, एक पीड़ा होती होगी। वैज्ञानिकों ने मिलकर इनकी वैक्सीन बनाई, इनकी दवाइयाँ बनाई। आपके लिए ज़िंदगी को कितना आसान किया है। कोई कभी किसी से बिछड़ जाता था, तो वो मिल ही नहीं पाता था। आज सभी के पास मोबाइल फ़ोन है, हम एक-दूसरे से कनेक्ट होते हैं। सोचिए कि जब हम अपने घर से किसी बहन या बेटी को दूर पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो जब भी हमें ये थोड़ा-सा भी एक डर-सा लगता है कि यार पता नहीं वो किस हाल में होंगी, तो हम तुरंत उनको फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि बेटी आप कैसी हो? बहन आप कैसी हो? ये तमाम सेंसिंग डिवाइस आदि सारी चीज़ें बनाई गई। और भी मतलब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एक बड़े लेवल पे साइंस एंड इंजीनियरिंग ने हमारे लिए ज़िंदगी को आसान बनाया। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या कुछ मुश्किलें नहीं आई, बहुत सारी मुश्किलें भी उससे क्रिएट हुई हैं, पॉल्यूशन आदि तमाम चीज़ें क्रिएट हुई हैं। लेकिन अब थोड़ा-सा उन साइंटिस्ट के पास चलते हैं। वो ऐसे आदमी थे जिनकी बौद्धिक क्षमताएँ इतनी ज़्यादा थी कि उनके पास कोई उपकरण नहीं थे खोज करने के लिए। उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे इन्वेंशन करने के लिए, वो फिर भी खोज कर रहे थे। तो ये तो आपको मानना पड़ेगा कि वो बहुत इंटेलिजेंट थे, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे। तो मतलब हम कभी इस बात को सोचते ही नहीं है, यार जिन्होंने हमारी ज़िंदगी को आसान बनाया, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमारे घर में हमारा बड़ा भाई हमें थोड़ी-सी सपोर्ट कर दे, हमारी किसी बेकार चीज़ में जब हम फेल हो गए होते हैं और घरवाले सब कह रहे होते हैं, "तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा।" और घर में से कोई एक सदस्य कहता है, "यार क्यों सुनाए जा रहे हो? वो मेहनत तो करता है, मैं करता तो है, पढ़ता तो है।" तो देखो वो हमें भगवान नज़र आने लगता है। बोलो यस या नो? वो हमें भगवान नज़र आने लगता है। हम कहते हैं यार इस आदमी से तो बड़ा ही कोई नहीं है। तो जो आदमी थोड़ा-सा हमारे जीवन में कुछ कर दे, हम उसको कितना मानते हैं। लेकिन आखिर ऐसे लोगों को हम क्यों नहीं मानते हैं? अब मैं आता हूँ मुद्दे पर, गलती आपकी नहीं है। असल में कभी आपने किसी को ये मानने के लिए कहा ही नहीं है। समस्या क्या है? हमारे यहाँ की सोशल मीडिया ने हमेशा वैज्ञानिकों के हँसी मज़ाक बनाए, साइंटिस्टों के हमेशा हँसी मज़ाक बनाए। इसलिए आप भी हँसी मज़ाक बनाते हो। अब आप कह रहे हो यार हमारी गलती नहीं है तो आप हमसे कह ही क्यों रहे हो? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम आज सोशल मीडिया के जाल में इतने उलझ चुके हैं कि जो सोशल मीडिया पे नज़र आता है हम उसी को सही मानना शुरू कर देते हैं। ये गलती हमारी है। इसीलिए तो आप देखें कि जितने भी मतलब आप देखो कि प्लीज़ बुरा मत मानना, मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप देखिए आज के समय में तमाम पॉलिटिक्स कहें, राजनीति कहें या धर्म के लोगों की बात कहें, हर चीज़ हम देखें, अपने आप को ध्यान से देखें तो हम किसी और से कंट्रोल हो रहे हैं। बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, आप अगर सोचें तो। हम किसी और से नियंत्रित हो रहे हैं। जब कोई धर्म की बात कर देता है तो हमारे मन में एक अलग ही प्रवाह उठ जाता है। जब कोई राजनीति में एक धर्म से जोड़कर चीज़ें बात कर देता है तो हमारे मन में एक अलग ही प्रवाह उठ जाता है, क्योंकि हम टोटली गवर्न हैं, हम टोटली कंट्रोल हैं। किस चीज़ से कंट्रोल हैं? दूसरों की बातों से। हम टोटली सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हैं। मैं भाई बता रहा हूँ, ये एक बहुत खतरनाक वेपन है, एक बहुत खतरनाक हथियार है। अगर कुछ भी आपको सोशल मीडिया पे नज़र आता है, मेरी बात की आज की का सार ये है, तो प्लीज़ आप थोड़ा-सा अपनी बुद्धि का भी उसमें इस्तेमाल करें। मैं ये कह